हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी के बारे में। उसकी परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तथ्य क्या है, 379 के बारे में कि उसमें दंड क्या दिया जाता है, और आईपीसी की धारा 380, 381, 382 के बारे में। तो सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी के बारे में बताया गया। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना यानी कि सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले जाने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है तो वह चोरी करता है, इसे चोरी कहते हैं। और जंगम संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, मूवेबल प्रॉपर्टी। चोरी के आवश्यक तथ्य क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले चोरी का आवश्यक तत्व होता है संपत्ति लेने का बेईमानी पूर्ण आशय। दूसरा है संपत्ति चल अवश्य होनी चाहिए, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए। तीसरा है ये एक दूसरे व्यक्ति के कब्जे से बाहर ली जानी चाहिए। चौथा है संपत्ति स्वामित्व सहमति के बिना ली जानी चाहिए। और पांचवा है इसके लिए जाने को पूरा करने के लिए संपत्ति का कुछ हटाया जाना आवश्यक होना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण है, जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है यानी जमीन से जुड़ी हुई रहती है, जंगम संपत्ति न होने से चोरी का विषय नहीं होता, किंतु जैसे वह भूमि से पृथक हो जाती है यानी हटाई जाती है, वो चोरी का विषय बन जाती है। जहां अभियुक्त सरकारी विभाग में अधीक्षक के पद पर कार्यरत था, कार्यालय से एक फाइल अपने घर लाया और उसे अन्य को दे दी, जिसने उसमें से कुछ पन्ने निकालकर अन्य पन्ने लगा दिए। बाद में अभियुक्त ने उसे कार्यालय में रख दिया। उसे चोरी के लिए दोष सिद्धि किया गया क्योंकि उसने कार्य बेईमानी से किया था। ये प्यारे लाल बनाम राज 1963 क्रिमिनल लॉ में बताया गया। जैसे कुछ एग्जाम्पल है, का अपनी जेब में कुत्ते के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार या के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ यदि का आशय या की सम्मति के बिना यानी कि सहमति के बिना या के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ही या के कुत्ते ने का के पीछे चलना प्रारंभ किया, का ने चोरी की है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल का को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। ज्यों ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारंभ किया, का ने मूल्यवान वस्तुएं चोरी की है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है, का जो या का सेवक है और जिसे या ने अपनी प्लेट की देख रेख करने के लिए नियुक्त किया है, या की सम्मति के बिना प्लेट लेकर बेईमानी से भाग गया, का ने चोरी की है। उसके बाद चोरी के लिए दंड क्या है? तो ये आईपीसी की धारा 379 में है। चोरी के लिए दंड, जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 380, इसमें भी चोरी के बारे में दिया गया है। जो निवास गृह आदि में चोरी करता है उसके बारे में इसकी व्याख्या देखते हैं। जो कोई ऐसे किसी निर्माण यानी कि जहाँ निर्माण हो, तंबू या जलयान में चोरी करेगा, जो निर्माण तंबू या जलयान मानव निवास के रूप में यानी जो जगह मानव निवास के रूप में उपयोग की जाती है या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए, यहाँ जहाँ संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयोग में आता है वह स्थान, वह दोनों वहाँ चोरी करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 381 है। इसमें क्या है? इसमें लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी। इसकी व्याख्या है, जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 382 है। इसकी व्याख्या देखते हैं।
चोरी करने के लिए मृत्यु, उपपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। यानी कि जो चोरी करता है तो वो पहले से मृत्यु या उपपत्ति, किसी को चोट पहुंचाना या अवरोध उत्पन्न करने के बाद चोरी करता है। तो उसके लिए क्या है, इसकी व्याख्या देखते हैं। जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के बाद निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे चोट या उसका अवरोध कारित करने के लिए मृत्यु कर देता है, उसकी हत्या कर देता है या उसे चोट पहुंचाता है या कोई ऐसा अवरोध या विघ्न उत्पन्न करता है या भय दिखाता है या भय दिखाकर उसकी तैयारी करता है कि हम चोरी करेंगे तो इस चीज़ का भय दिखाएंगे, वह उसकी सज़ा कठिन कारावास की होगी, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जैसे या के कब्जे में संपत्ति पर का चोरी करता है और ये चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने या द्वारा प्रतिरोध यानी कि विरोध करता है, या जिसके यहाँ चोरी करे तो जैसे वो विरोध करेगा, किए जाने की दशा में या को उपहति यानी कि चोट करने के लिए अपने पास रखा था, का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति घर में चोरी करने जाता है तो उस घर का मालिक अगर उसका विरोध करता है तो वह चोर अपने पिस्तौल से उसको हानि पहुंचाएगा, तो वह इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, का या की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि या ये समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे यानी कि विरोध करे, तो या का को पकड़ने का प्रयत्न करे तो वह उसके जो साथी हैं उसका अवरोध करे यानी कि उसका विरोध करें। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पहले से प्राप्त